एक ड्रामा चल रहा है डॉक्टर बहू, जिसका एक कैरेक्टर है डॉक्टर शाहनवाज, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है फॉर हिज रूड पर्सनालिटी, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो डॉक्टर शाहनवाज जैसे लोग क्या मास्टर में पैदाइशी तौर पे होते हैं, या जो है वो ये बड़े होने के बाद बनते हैं, हमारे आसपास होते हैं। उनको इनेबल करने वाला कौन होता है, या ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, या मुआशरा उन्हें ऐसा बना देता है? किस हद तक इस तरह की पर्सनैलिटी में उनका अपना हाथ होता है, और उनके ऐसे होने से उनकी अपनी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होता है, आसपास के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होता है, एंड व्हाई डू वी कीप इनेबल दैम, कीप अप्रिशिएटिंग दैम? So I decided to talk about this complex and conflicted character, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कि आपको विजिबली, अगर आप उससे किसी भी एक गैदरिंग में मिले कहीं पे भी, so you will get his first impression as being a really smart, intelligent and a very great doctor. लेकिन यही वो बात जब वो गलत साबित हो जाती है कि दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, इट शुडंट बी। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो वो बहुत कुछ कंसील कर देता है इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में। एंड डॉक्टर शाहनवाज इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन जो कि लाइफ को हेल बना देते हैं। दे अपेयर टू बी टू गुड बट स्टिल दे कैन मेक योर लाइफ हेल। सो इस कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जनाब डॉक्टर शाहनवाज जो है वो कैरेक्टर है डॉक्टर बहू में, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान ही जानता है, लेकिन अगर वो नहीं जानते तो उनकी एक फैमिली है जो कि डॉक्टर्स की फैमिली है पर्टिकुलरली, एंड ही इज सो ऑब्सेसिव अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। उनकी वाइफ डॉक्टर फरहीन, उनके बेटा डॉक्टर फैजान, लेकिन उनका जो छोटा बेटा है डॉक्टर सलमान, ही इज नॉट अ डॉक्टर, और वो बाय पैशन जो है वो आईटी में इन्वॉल्व है। इस वजह से उसकी और उसके बाप के दरमियान हमेशा एक कोल्ड बिहेवियर और एक सर्द दीवार रही है। नाउ अब वो जो बहू लेके आते हैं वो भी डॉक्टर मीना जो बड़ी है, और जो छोटी वाली है वो डॉक्टर सानिया, वो भी जो है वो डॉक्टर ही होती है। नाउ अब जो इस ड्रामे की ये मतलब एक स्टोरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा। एंड अब हमने जो एपिसोड्स देखी इस ड्रामे की अभी जो रिसेंट, उसमें हमने देखा कि डॉक्टर फरहीन इज डेड नाउ, और वो जस्ट उनसे एक कन्फेशन मांग रही थी जब उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज और रुबीना की बातें सुनी। एंड डॉक्टर शाहनवाज वाज क्लियरली सेइंग कि फरहीन मुझे अपने स्टैंडर्ड की कभी लगी ही नहीं, उसे मैं डॉक्टर रुबीना बनाते बनाते मेरी जिंदगी गुजर गई। इमेजिन कि अगर एक औरत ने आपके लिए अपने आप को पूरा तरीके से बदलने की कोशिश की, अपने करियर की, ड्रीम्स की सैक्रिफाइसेस की, एंड स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ एज, ऑन ओल्ड एज, आप ये सुनो अपने पार्टनर से कि उसने आपको कभी उस नजर से ही नहीं देखा, वो आप में किसी और को ढूंढ रहा था। सो उस पेन को वो बर्दाश्त ना कर सकी, एंड ऑल्दो शी वाज अ कैंसर पेशेंट बट स्टिल शी गॉट अ हार्ट अटैक बिकॉज शी आस्क्ड हिम कि क्या आपने मुझसे कभी प्यार किया भी है, एंड ही नेवर रिप्लाइड। और अब वो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि तुम्हें पता तो है कि मुझ जैसे मर्द इजहार को अपनी कमजोरी समझते हैं। So this is a very important phrase, and it is very prevailing in so many minds of the men of our society. And also मैं इस चीज को एक जेंडर पे स्पेसिफिक नहीं कर रही, नार्सिसिस्टिक पे। नार्सिसिस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। लेकिन जो एक ये पर्टिकुलर थॉट है, मोस्टली रिलेटेड टू दी मैन, कि हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से हम वल्नरेबल हो जाते हैं। हियर इज माई वन क्वेश्चन। आप एक पार्टनर के साथ जब सारी जिंदगी गुजारते हो, यू आर नॉट शाय फ्रॉम शोइंग योर एवरी डर्टी साइड टू हर, चाहे वो आपकी बैड हैबिट्स हो, बैड क्वालिटीज हो, बदतमीजी से बात करना हो, कंट्रोल करना हो, पैसे ना देना हो, खाना ना देना हो, अपनी मर्जी का पहनाना हो, अपनी मर्जी से बात करवानी हो, ये सारी चीजें आप उसकी कंट्रोल करें, और फिर भी आपको खौफ नहीं है कि वो कहीं जाके ये बताएगी। दैट मीन्स यू नो हर। आपको पता है कि आप जिसके साथ जिंदगी गुजार रहे हो वो ऐसी नहीं है, वरना अगर वो ऐसी होती तो आप उसे कब का छोड़ चुके होते। आप निभा कर ही इसे ले रहे हो क्योंकि आप सिक्योर फील करते हो कि ये कभी किसी को आपकी पर्सनैलिटी के बुरे ट्रेट्स नहीं बताएगी जाके। अगर आप वहां पे सेफ फील कर रहे हो, वहां पे वल्नरेबल नहीं हो, तो वाई बीइंग यू आर फीलिंग बीइंग वल्नरेबल बाय एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स? जिस चीज में उसको सुकून मिल रहा है वहां वल्नरेबल हो गए, और जहां पे आपको खौफ नहीं है वहां आपने अपनी हर चीज उसको शो की हुई है, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग वल्नरेबल और व्हाट। तो मेरा यही जो है वो एक पर्सपेक्टिव था इस कैरेक्टर को लेके। दूसरी बात कि ये कैसे क्रिएट होते हैं। हर इंसान जो पैदाइश से नार्सिसिस्ट या कंट्रोलिंग बिहेवियर लेके पैदा नहीं होता। इट्स अवर एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं इनेबल कर रही होती है। डॉक्टर शाहनवाज ने जो फैमिली परवान चढ़ाई है अपने दो बेटों की, दिस इज नॉट अ गुड फैमिली, एंड दिस इज वेरी डिस्ट्रॉयड फैमिली।
लेकिन क्या पता जो उनकी फैमिली हो वो एक हंसता बसता घराना हो, वहाँ पे खुशियों की बातें होती हो, पढ़ाई की और उसकी बातें होती हो। ऑल्दो डॉक्टर शाहनवाज ने बताया कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है, जिसमें उनके वो गरीब हुआ करते थे और उन्होंने ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया। सो यू सी ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड पर्सन हु वाज वेरी डिवोटेड टू हिज वर्क। एंड वो ऐसे नहीं थे कि बाप का पैसा मिला, और हम लोग अपने ड्रामा में ज्यादातर जो नार्सिसिस्टिक मैन दिखाते हैं वो पोर्ट्रेयल ये होता है कि वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लेकिन हम ये कभी नहीं दिखाते, ये चीज एक बहुत नई मुझे बात लगी कि वो एक गरीब फैमिली से आए और उन्होंने सब कुछ अपना खुद बनाया। स्टिल दीज पर्सन एंड दीज मैन कैन बी क्रूअल, कैन बी कंट्रोलिंग। तो उसके बाद जो उस एटीट्यूड में मुब्तला हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई चढ़ाता ही हो, क्योंकि उन्हें कौन किस बात पे चढ़ाएगा, उनके पास तो पैसा तक नहीं था, कौन उनके आगे पीछे घूमता होगा। तो ये एक इंसान की अपनी नेचर भी होती है, दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वंस नेचर, कि वो जब इतना कुछ अचीव कर लेता है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं, टू बी हम्बल और टू बी एरोगेंट। लेकिन कुछ लोग एरोगेंट होना चूज कर लेते हैं कि अच्छा अब तो मैंने कर लिया ना, तो अब मैं क्यों किसी को बड़ा और वो होने दूं, मैं अब सबको अपने से छोटा देखूंगा, मैं अब सबको डिक्टेट करूंगा, उनकी लाइफ को डिक्टेट करूंगा, ये मेरा घर है, इसमें मेरी मर्जी से सब रहेंगे, और अगर इस घर से कोई जाने की कोशिश करेगा तो मैं उसका करियर खत्म कर दूंगा। मतलब उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, वो अपनी अथॉरिटी और पावर को गलत इस्तेमाल करें। और भी लोग हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो है वो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं, मगर आप उनका घर छोड़ के जा सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास पावर भी है, और वो आपको जाने भी नहीं देगा और आपको अपने उसूलों पे चलाएगा until you die. So it's a very destructive kind of emotional and mental abuse, जिसको लोग कहते हैं कि फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ है तो कोई मर तो नहीं गया, लेकिन आप मेंटल अब्यूज से भी मर सकते हो, जो कि लाइफ लॉन्ग डॉक्टर फरहीन ने, उनकी बीवी ने सहा, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। सो ये जो है वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी नेचर उसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व होती है। आप सब कुछ तरबियत पे नहीं डाल सकते। ये जो एक जुमला होता है ना कि इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हुई है, तरबियत अच्छी नहीं हुई है, डॉक्टर शाहनवाज एज बीइंग अ गुड डॉक्टर एंड ही हैज अ गुड पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग हैंडेड मैन, उनकी तरबियत बहुत अच्छी है मुझे लगता है। लेकिन क्यों, मतलब उनके माँ बाप ने उनको ये तरबियत दी कि अपने पैरों पे खड़े हो। सो आजकल के जो माँ बाप हैं वो तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखते हैं, उन्हें कुछ बनाते ही नहीं है, और जो है वो इतना पैम्पर करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने उन्हें बनने दिया, तो ये तो एक अच्छी तरबियत हुई। लेकिन फिर वहां पे आ जाती है इंसान की अपनी नेचर, कि जो उसे एक अच्छा इंसान नहीं बनने दे रही है। तो इसमें बहुत हद तक अपना हाथ होता है, एंड ये कोई पैदाइशी नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी चीज, इनेबलर्स। इनेबलर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे आसपास, हमारे माँ बाप में से कोई हो सकता है, हमारी वाइफ में से, हस्बैंड में से, बच्चों में से इवन, या फिर जो है वो आप अपने बच्चों के लिए इनेबलर हो, या फिर आप और आपके कोई भी ऐसा रिश्तेदार हो, या आपके दोस्त हो। दोस्त भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इनेबलिंग करने में गलत बिहेवियर्स को। तो जब आपने पहली दफा अपने इस बिहेवियर का साइन शो किया था, द पेरेंट्स नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। पेरेंट्स सिर्फ जो है ना बच्चों को कुछ बनाने में और पढ़ाने लिखाने, उन पे पैसा खर्च करने में तरबियत कह देते हैं, बट तरबियत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप भूल रहे हैं, जो कि उसकी शख्सियत का हिस्सा बनेगा, जिसकी वजह से फैमिलीज रन होंगी और उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है लिटरली, आप वो भूल जाते हो कि जब बच्चा पहली साइन शो करे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की, कंट्रोलिंग बिहेवियर की, यू नीड टू स्टॉप दैट, यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट। इसलिए क्योंकि आप अब उस वक्त तो लाइटली ले रहे हो, बट दिस विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हिज फैमिली, हिज लाइफ, और उसको भी बर्बाद ही होना है फिर इस तरीके से, जब वो अकेला रह जाएगा, उसके पास कोई भी नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी इग्नोर, और फिर हम ना सिर्फ इग्नोर करते हैं बल्कि फिर आते हैं वो लोग जो इनेबल करते हैं। डॉक्टर फरहीन एक बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर और विक्टिम थी, बिल्कुल थी, बट शी ऑल हर लाइफ शी enabled हर हस्बैंड। उनके सामने उनकी बहू के साथ उनके शौहर ने गलत किया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें की, बट उन्होंने अपनी बहू का साथ नहीं दिया, उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया, एंड शी लिटरली नोज कि यहाँ पे वो ठीक है, वो बात ठीक कर रही है। उस पर गलत इल्जाम लगाया गया कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा रही हो, जबकि उसे डॉक्टर शाहनवाज ने मना किया हुआ था। तो उसके साथ बहुत सारी गलत गलत चीजें हुई हैं, लेकिन जो उसकी माँ है, वो सबको पता है बात कि डॉक्टर फरीन ने डॉक्टर सानिया का साथ शुरू में बिल्कुल भी नहीं दिया। इवन वो उसकी शिकायतें लगाया करती थी उसकी माँ को फोन कर करके। तो ये सब क्या है? तो मतलब जो औरतें खुद ये सफर करती हैं एक इंसान का, तो अब वो क्यों चाह रही है कि उसकी बहू भी वो चीज सफर करे? तो डॉक्टर फरहीन ने कह सकते हैं कि एक तो तरीके से रिडेम्पशन हो गई आखिर में उनके कैरेक्टर की, बट अफसोस ये है कि उन्होंने बहुत लेट ये रियलाइज किया, और जब उनको पता चला कि उनका शौहर जो है वो उनसे प्यार ही नहीं करता और वो फेडअप हो गई, तब उन्होंने जब वो सानिया का साथ देने का फैसला किया। तो ये तो कोई एक अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत डैमेज क्रॉस कर दिया है। आपने उस सानिया की पर्सनैलिटी को ही खत्म कर दिया। अगर आप शुरू से उसका साथ देती
तो वो खुद ये सानिया का जुमला था कि जब एक औरत एक माँ साथ खड़ी हो जाती है तो बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, तो उसने नहीं दिया। तो ये जो है वो बातें थी। इसी तरीके से डॉक्टर मीना का जो कैरेक्टर है, शी इज़ ऑल्सो एनेबलर। वो सफ़र उसने बहुत किया है एंड शी इज़ हर्ट, वेरी मच हर्ट, और अब वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन लोग उसके कैरेक्टर की तारीफ़ तो करें मगर ये भूल गए कि सानिया के आने के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ है, और सानिया से पहले जो है वो मीना भी एक तरीके से एनेबलर थी। उसने भी जब वो डॉक्टर शाहनवाज़ को हमेशा उनकी बात पे जी करके, और इवन सानिया ने उसके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की तो उसने उसको भी शट अप कर दिया वहाँ पे। तो मीना जो है वो उसी सब से गुज़र के आई है और वही सब करके आई है। तो आप जब इनेबल करते रहोगे ऐसे इंसान को, जब कोई भी सर नहीं उठाएगा तो वो इंसान कैसे झुकेगा? वो कैसे मानेगा? उसको कोई खौफ ही नहीं है। दैट्स व्हाट डॉक्टर फरहीन डिड। और जब उन्होंने अब आप उसको दो ना वो चीज़। अब सानिया ने लिटरली वो एक फ़िज़ा क्रिएट कर दी टेंशन की ना घर में कि मैं नहीं मानूँगी। आखिर में वो भी वैसी ही बन गई, लेकिन नुकसान शाहनवाज़ साहब का भी होना शुरू हो चुका। उनकी बीवी मर गई, उनकी बहू अब उन्हें डिच करके जा रही है, उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली, सबको हिम्मत मिली और सबने कुछ ना कुछ कर लिया। उनके बेटे सलमान ने अपनी अलग बिज़नेस और उसका चक्कर शुरू कर दिया। सो ये सारी बातें, और किस तरीके से आपकी फैमिली, ये जो सीन आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल सीन था जिसमें हमने सानिया और सलमान की लड़ाई देखी, ज़ोर-ज़ोर से लड़ रहे हैं। मतलब आप इतनी बड़ी-बड़ी दीवारों और आलीशान घरों के अंदर भी ऐसी लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। एंड फैज़ान आके इंटरवीन करता है तो उसका भाई उसे ताने देता है कि आप तो क्या ही बताएँगे, आप तो वफ़ादार तक नहीं हैं अपनी बीवी से। तो ये इस तरीके से जो है वो, अब इसमें एक बेटे की बेवफ़ाई करने में बाप का क्या हाथ है? बाप ने नहीं कहा था बेवफ़ाई करो, बट द वे, पहली बात तो ये कि उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, एंड दूसरी बात कि अगर वो खुश था पहले, ऐसी बात नहीं है कि फैज़ान खुश नहीं था कभी भी मीना के साथ। लेकिन उसके बाद जब वो ये इंसान ने देख लिया कि बस बाप के उसमें ही रहना है अगर, तो फिर अपनी मनमानियाँ ही कर लो। दिस इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर किड्स एज़ वेल। इसी तरीके से सलमान, जो कि बहुत सपोर्टिव था सानिया के लिए वो, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी अफ़ेक्ट होना शुरू हो गया है। जहाँ डॉक्टर रुबीना का कसूर नहीं है, उसके बाप का कसूर ज़्यादा है, वहाँ वो एक औरत को कसूरवार ज़्यादा ठहरा रहा है। जबकि उसे जो है वो अपने बाप को कसूरवार कहना चाहिए। वो ऐसी बातें करके आए थे डॉक्टर रुबीना के ऑफ़िस में, डॉक्टर रुबीना नहीं आई थी डॉक्टर शाहनवाज़ के पास। So this is what all about Dr. Shahnawaz's conflicted character. I think सनम मेहदी ने ड्रामा लिखा है, and this character is very well written. बहुत ज़बरदस्त इस कैरेक्टर को conflicted दिखाया गया है, जो कि अंदर से सोचता भी है बहुत सारी बातें, but he will never express, he will never admit. कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अच्छाई की कुछ जो है वो बाकी होती है उम्मीद, लेकिन वो उसको भी मार देते हैं क्योंकि वो एडमिट नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे कभी भी कि हाँ उन्हें कुछ फील होता है, वो किससे प्यार कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। और वो इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि अगर वो लिटरली भी कभी अपने इमोशन को शेयर करें तो फिर वो भी फेक ही लगता है। सो गाइज, आप लोगों के इर्द गिर्द क्या डॉक्टर शाहनवाज जैसा कोई कैरेक्टर, कोई इंसान एग्जिस्ट करता है? ईदर दे आर अ मैन और अ वुमन, नो मैटर व्हाट। जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इन स्टे ट्यून विद द हॉट प्लान।